रॉनी और जेनी पुलिस स्टेशन जाते हैं इंस्पेक्टर राठौर के पास। सर, आई नीड योर हेल्प सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज सर। मदद? कैसी मदद और क्या हुआ है, जरा बताएंगे? सर, समायरा हमारी दोस्त कल रात से मिसिंग है सर। कल शाम एक क्लब में हम सब फ्रेंड्स मिलने वाले थे। हम सब तो क्लब में पहुंच गए थे, लेकिन समायरा वहां नहीं आई। हाँ सर, हमें लगा शायद किसी काम की वजह से वो नहीं आई होगी। हमने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसने रिसीव ही नहीं किया। और आज सुबह जब हमने उसके घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया तो हमें पता चला कि समायरा कल रात से ही घर नहीं आई है। सर, अगर समायरा हमसे मिलने क्लब नहीं आई और अगर वो अपने घर भी नहीं है, तो वो कहाँ जा सकती है? हो सकता है वो कहीं और चली गई हो और वो तुम लोगों को कुछ बताना नहीं चाहती हो। सर, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर बताती। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, प्लीज आप उसको ढूंढिए। जेनी ने अपने मोबाइल में जो समायरा की तस्वीर थी वो इंस्पेक्टर राठौर को दिखाई। ये तो फेमस मॉडल समायरा है। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी कॉपी निकालकर शहर के सारे पुलिस स्टेशन में भेजने को कहा। इंस्पेक्टर राठौर ने समायरा की तलाश शुरू कर दी। कामिनी, समायरा मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती थी ना? और कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मॉडलिंग स्टार्ट की। राइट सर, और रिसेंटली वो फेमस डायरेक्टर ऑलवेज के साथ काम कर रही थी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने समायरा के साथ कॉलेज में जाकर इंक्वायरी की। कॉलेज के प्रिंसिपल से उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। फिर वो सीधे डायरेक्टर अलवेज के पास गए। हेलो इंस्पेक्टर राठौर, कहिए कैसे याद किया हमें? अब आपने याद किया है तो कोई ना कोई खास वजह तो जरूर होगी। Am I right, इंस्पेक्टर? वजह तो है मिस्टर अलवेज। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि मॉडल समायरा आपके साथ काम करती है। और यस, वो मेरे साथ ही काम करती है, लेकिन वो 2 दिन से स्टूडियो आई ही नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है उसे कॉल करते करते। मेरी शूटिंग रुकी हुई है, मेरा कितना नुकसान हो रहा है पता नहीं सर। अगर इन लड़कियों को काम नहीं करना होता है तो इस इंडस्ट्री में आती ही क्यों है? लेकिन समायरा के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? वेल, अब तक तो सब ठीक नहीं है। समायरा की मिसिंग होने की कंप्लेन आई है हमारे पास। समायरा मिसिंग है, इसीलिए वो शूट के लिए नहीं आई? ओह गॉड! सर प्लीज समायरा को जल्द से जल्द ढूंढिए। वो अगर नहीं आई शूट पर तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। डायरेक्टर अलवेज से बात करने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से चले आए। दूसरे दिन जेनी और रॉनी को इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस स्टेशन में बुलाया और उनसे पूछताछ की। जेनी और रॉनी, तुम दोनों समायरा के बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? तुम सब कॉलेज के दिनों से साथ में ही हो। क्या कॉलेज में ऐसा कोई था जिस इंसान पर तुम्हें डाउट हो? नो सर, कॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं था जो समायरा को पसंद ना करता हो। वो सबके साथ अच्छे से रहती थी। आर यू श्योर मिस जेनी? कहीं कुछ भूल तो नहीं रही हो ना? जरा ठीक से याद करके बताओ। हाँ सर, राहुल नाम का एक लड़का था जो कॉलेज में समायरा के पीछे था। वो पागलों की तरह क्लास, लाइब्रेरी, कॉफी शॉप में उसका पीछा किया करता था। राहुल नाम? कामिनी, इस राहुल की इंफॉर्मेशन निकालो। जरा इन आशिक साहब की भी खातिरदारी करते हैं। ओके सर। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी राहुल के घर गए तो उन्हें पता चला कि राहुल तो 3 महीने पहले ही अब्रॉड चला गया है। उसे अच्छी जॉब ऑफर हुई थी। इस केस में उलझने बढ़ती जा रही थी। कामिनी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। हेलो, हाँ ओके, हम पहुंच रहे हैं। सर, जंगल में एक लड़की की लाश मिली है, हमें फौरन वहां जाना होगा। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पहुंचे। वहां समायरा की लाश पड़ी थी। उसके सर पर गहरे घाव के निशान थे। रॉनी और जेनी भी वहां पहुंच गए। ये क्या हो गया समायरा? तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती। सर, ये सब किसने किया? आप कुछ भी कीजिए सर, लेकिन समायरा के गुनहगार को पकड़िए
और उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। समायरा की मौत के बाद यह केस और भी पेचीदा हो गया था। जेनी ने बताया कि डायरेक्टर अलवेज और समायरा के बीच काम को लेकर थोड़ी अनबन हो गई थी। डायरेक्टर अलवेज ने समायरा को कुछ सीन्स करने को कहा था जो समायरा को अच्छे नहीं लगे और कॉन्ट्रैक्ट में भी उसका कोई जिक्र नहीं था। इसीलिए उन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। शायद उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने समायरा को मारा होगा। जेनी की इंफॉर्मेशन देने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी डायरेक्टर अलवेज के पास गए। हेलो सर, आप फिर यहाँ? समायरा का कुछ पता चला सर? इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी अलवेज को शक भरी निगाह से देख रहे थे। क्या क्या हुआ सर? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आपको तो डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी होना चाहिए था, क्योंकि एक्टिंग बड़ी कमाल की करते हैं आप। एक्टिंग? मैं कुछ समझा नहीं सर। सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा ये तो बताइए कि आपकी और समायरा की कौन सी बात पर बहस हुई थी? बहस? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी छोटी सी लड़ाई हुई थी। एक्चुअली शूट में कुछ सीन समायरा को नहीं करने थे, लेकिन मुझे वो सीन शूट करवाने थे क्योंकि उस सीन से व्यूअर्स बढ़ते। तो उसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था। लेकिन ऐसी बातें तो हर रोज हमारी इंडस्ट्री में होती हैं। अब इसके लिए भला कोई किसी का खून तो नहीं कर सकता ना। डायरेक्टर अलवेज की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से चले गए। 3 दिन बाद इंस्पेक्टर राठौर को एक खबर मिली कि शहर से लड़कियां गायब हो रही हैं। तभी हवलदार एक सीसीटीवी की फुटेज लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास आया। उस फुटेज को देखने के बाद इंस्पेक्टर राठौर सारी बात समझ गए। अब सारी बात आप बताओगे या हम अपने तरीके से पूछें? हाँ सर, ये बात सच है कि मैं गर्ल सेलिंग रैकेट के लिए काम करता हूँ। लड़कियों को मॉडलिंग के नाम पर फंसाता था और उन्हें बाहरी देशों में बेचता था। लड़कियां भी अच्छे काम के लालच में आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाती थी। अलवेज ने बताया कि जिस रात समायरा की मौत हुई, उस रात वो स्टूडियो में रुकी हुई थी। वो गलती से उसके कैबिन के पास आई। उस वक्त वो अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था और वो सारी बातें समायरा ने सुन ली थी। वो जान गई थी कि डायरेक्टर अलवेज गर्ल सेलिंग का रैकेट चलाता है और इसीलिए उसने ये बात पुलिस को बताने की धमकी भी दी। मैं तुम्हारे सारे काले करतूतों के बारे में जान गई हूँ। मॉडलिंग के नाम पर जो ये तुम गैर कानूनी काम करते हो ना, उसका पर्दा उठा कर ही रहूंगी मैं अभी सब कुछ रॉनी को बताऊंगी। ऐसा कहकर समायरा ने रॉनी को कॉल किया। हाँ समायरा, बोलो। समायरा ने सारी बातें रॉनी को बताई। रॉनी ने समायरा को वहीं रुकने के लिए कहा और कुछ ही पल में वहां पहुंच गया। समायरा जैसे ही रॉनी के पास दौड़ती हुई गई, रॉनी ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। समायरा रॉनी का ये चेहरा देखकर शॉक्ड हो गई। सॉरी समायरा, डायरेक्टर अलवेज और मैं साथ में काम करते हैं। तुम्हें वक्त से पहले सब पता चल गया, नहीं तो तुम भी आज किसी और देश में ऐश कर रही होती। You cheat, liar! मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगी। समायरा की बात से रॉनी को बहुत गुस्सा आया। समायरा दरवाजे की तरफ जा रही थी, तभी रॉनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। समायरा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर अलवेज ने उसके सर पर जोर से वार किया। सर से खून बहने के कारण समायरा की मौत हो गई। रॉनी और अलवेज ने समायरा की बॉडी को कपड़े में लपेटा और रॉनी की गाड़ी में डाल दिया। जंगल में जाकर दोनों ने बॉडी को दफना दिया और प्लान के मुताबिक रॉनी वापस क्लब में आ गया और इस तरह से पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस सर, आपका जवाब नहीं, लेकिन आपको इन दोनों पर शक कैसे हुआ? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब दूसरी बार वो अलवेज के घर पर गए थे, तब वहां से लौटते समय उन्होंने खबरी को वहां पर नजर रखने के लिए कहा था, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके घर में कौन आता है और कौन जाता है। और एक दिन खबरी ने रॉनी को उसके घर पर जाते देखा।
रॉनी तकरीबन 15 मिनट अलवेज के घर पर था। खबरी ने जब ये बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई तब उन्हें उस पर डाउट हुआ। फिर उन्होंने क्लब के कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें रॉनी क्लब से बाहर गया था और 1 घंटे बाद वापस आया था। लेकिन जब वो आया था तो उसके जूतों पर मिट्टी के दाग थे। नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हो रॉनी साहब, पर कानून की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बस सर, क्या बात कही है आपने, आपका जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। हेलो पुलिस। मरने वाले का नाम दिनेश गुप्ता था और ये रोहताश कंपनी में काम करता था। सर मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा किसी ने भी गोली मारने वाले को नहीं देखा। और जिसने फोन करके इस घटना की जानकारी दी उसने क्या कहा? सर उसने बताया कि 2 लोग थे, लेकिन चेहरा ढका होने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं सके। एक आदमी ने लाल रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और दूसरे ने काले से। एक नजर में वो बस इतना ही समझ पाया कि लाल रुमाल वाला आदमी हट्टा कट्टा और लंबा था और काले रुमाल वाला आदमी एवरेज हाइट का था। एक काम करो, यहाँ आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज कलेक्ट कर लो। शायद लाल और काले रुमाल वालों की कोई और भी क्लू मिल जाए। राजेश जी, आपको तो पता ही होगा कि दिनेश का कत्ल हो गया है। यस सर, वो हमारी ही कंपनी का कलेक्शन एजेंट था। क्या दिनेश का किसी से कोई विवाद था? ऑफिस में तो किसी से नहीं था, बाकी सर हमारे काम में कलेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। कल दिनेश किससे कलेक्शन लेने गया था? सॉरी मैम, ये पता नहीं है। पता नहीं है से क्या मतलब आपका? मैम, कलेक्शन एजेंट्स के पास रिकवरी की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से जो उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लोकेशन लगती है वो वहां चला जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में ही मिलती है। अनफॉर्चुनेटली दिनेश की क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ गया था कल। लिस्ट कहाँ है? कामिनी जी, लिस्ट के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाइए। आप सब जा सकते हैं। सर ये तो शॉकिंग है। दिनेश ने मरने से पहले सक्सेना, गुप्ता और शर्मा से 3 लाख का कलेक्शन किया था। इसका मतलब यू आर राइट कामिनी जी, ये कत्ल पैसों के लिए ही हुआ है। लेकिन सर लुटेरों को कैसे पता चला कि दिनेश के पास इतने पैसे हैं? यही सवाल है कामिनी जी। एनीवे, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? आपकी टेबल पर है। सर वारदात के बाद दोनों साथ में भागे थे, लेकिन आगे जाकर एक आदमी तो गायब ही हो गया, किसी भी फुटेज में नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ कामिनी जी? दूसरा तो दिख गया। ये देखो, लाल रुमाल, हट्टा कट्टा, लंबा आदमी, ई रिक्शा पर। हाँ सर, ये तो वही है। अब जल्द ही ये हमारे शिकंजे में होगा कामिनी जी। हाँ हाँ साहब, मैं जानता हूँ, ये लखन भैया हैं। पक्का ये वही है? हाँ हाँ साहब, ये जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तक मैं इन्हें रोज छोड़ता हूँ। कंपनी कहाँ है? लखन नाम का आदमी यहाँ काम करता है, थोड़ा हट्टा कट्टा है। हाँ सर, यही काम करता है।
पर एक हफ्ते से लखन और उसका दोस्त जीतू दोनों अपने गांव खंडवा गए हैं। उनका कोई फोन नंबर, कोई फोटो है? फोन नंबर तो नहीं है सर, दरअसल वो दोनों फोन यूज ही नहीं करते, लेकिन फोटो है मेरे पास। कामिनी जी दोनों बहुत होशियार हैं। कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए इसलिए फोन यूज नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं है राठौर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सर लखन जी तो अगर गांव नहीं आए तो दोनों गए कहाँ? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम। माफ करना साहब। सलाम साहब, मैं रघु साहब। सब मैंने पी नहीं है, वो तो मेरे दोस्त लखन और जीतू बड़े शहर से आए तो थोड़ी पी ली, कसम से साहब। लखन और जीतू? हाँ साहब, लखन और जीतू मेरे यार, जाने जिगर, दुखों के साथी, मेरे हम प्याले, मेरे हम प्याले। अरे वाह, ऐसा है तो हमें भी मिलवा दो उनसे, 2 घूंट हम भी मार लें आपके प्याले ख्यालों के साथ। साहब बेबड़ों का तो एक ही ठिकाना, 24 घंटों में जब मौका मिले लगा दो ठेके का निशाना। वही मिलेंगे साहब। और ये वही जगह कहाँ है रघु जी? कितना मीठा बोलती है आप। सुनिए, ये लखन और जीतू जब भी शहर से कमाकर लौटते हैं तो अपने गांव के घर में घुसने से पहले 15-20 दिन अंग्रेजी शराब के ठेके पर ही दिखते हैं। जब ठेके पर नहीं होते तो जाने कहाँ मौज करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये ठेका कहाँ मिलेगा? इसी रोड पर सीधा 3 किलोमीटर आगे जाइए साहब, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू रघु जी। साहब बुरा ना माने तो उन्हें एक हाफ और चकना पैक करके लाने के लिए कह देना। ठीक है, बोल दूंगा रघु जी। आप कितने अच्छे वाले साहब हैं। जय साहब, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। जिंदगी हो तो ऐसी, एकदम मस्त, नो टेंशन। क्यों कामिनी जी? यस सर। तो चलिए, अंग्रेजी शराब का ठेका इंतजार कर रहा है हमारा। सर दोपहर से शाम हो गई है, 10 से 15 कप चाय पी चुके हैं। इन दोनों के चक्कर में हमारा शुगर ना बढ़ जाए कहीं। अगर आप चाय से उकता रही हैं तो ठेका सामने है, 2 घूंट मार लीजिए। अरे सर कमाल करते हैं आप भी। सरकारी नौकरी है, ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, तो ड्यूटी के बाद ले लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं शराब नहीं पीती। पीती नहीं हो तो जीती कैसे हो? ये चाय पीकर। सर वो दोनों आ गए। कौन है बे? बे नहीं बाप, इंस्पेक्टर राठौड़। अब जल्दी से बको, तुम दोनों ने दिनेश को क्यों मारा? किसके कहने पर मारा, बोलो। हमने उसे किसी के कहने पर नहीं मारा साहब, उसकी किस्मत खराब थी जो उस दिन वो हमारे हाथ लग गया। हम तो उससे बस उसका बैग छीनना चाहते थे, पर बहुत दम था उसमें। वो हम पर भारी पड़ने लगा तो गोली चल गई। तुमने चंद पैसों के लिए बिना किसी हिचक के एक मासूम की जिंदगी छीन ली। अब तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हारी जिंदगी छीनेगी तुम दोनों से। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। क्या भाई, और कितना काम करेगा? आज तो आराम कर ले, संडे है आज। अरे अनूप, आजा भाई,
क्या यार, ये ऑफिस वाले आजकल जीने ही नहीं दे रहे। आ बैठ। भैया मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही है? भैया वो कॉलेज खत्म हो गया है ना, तो एक आखिरी बार हम सब लड़कियों ने गेट टुगेदर पार्टी रखी है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। कॉलेज खत्म, बात खत्म। अरे जाने देना यार, पता नहीं फिर कब मिल पाएगी अपनी सहेलियों से। अच्छा ठीक है, जा, पर जल्दी आ जाना। जी भैया। थैंक यू अनूप भैया, बाय। जवान लड़की है यार, क्यों पीछे पड़ा रहता है उसके? थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है यार। परसों लड़के वाले आ रहे हैं वैसे भी इसे देखने। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक ही लड़का नजर में है या कोई ऑप्शन भी है? हमारी फैमिली में कोई ऑप्शन नहीं होता, एक सही बात होती है और वहीं बात खत्म हो जाती है। अगर किरण नहीं मानी तो उसे मानना ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या रे जानू, तुझसे शादी की बात कही थी मैंने, क्या सोचा तूने? मुझे नहीं करनी शादी, रास्ता छोड़। देख जल्दी से यहाँ बोल दे, समझी क्या? नहीं तो तेरे भाई को जहन्नुम पहुंचा दूंगा मैं। कल तक का टाइम है तेरे पास, चल निकल जा। किरण, किरण, क्या हुआ भैया? तू सहेलियों से मिलने गई थी या उस गुंडे से मिलने गई थी? नहीं भैया, वो मैं। झूठ बोलती है, बस बहुत हुआ तेरा। परसों नरेश अपने मम्मी पापा के साथ आ रहा है, उसी दिन तेरी एंगेजमेंट करके अगले महीने तेरी शादी कर दूंगा, समझी? भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं है। भैया आप गलत समझ रहे हैं, और प्लीज मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे एमबीए करना है भैया, प्लीज। जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब जो करना अपने घर जाकर करना। ठीक है, आपको जो समझना है आप समझिए, पर मैं ये शादी नहीं करने वाली, ये तय है। हेलो नरेश, किरण बोल रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बाय। किरण, मैडम मेरी बहन नहीं मिल रही है, प्लीज आप लोग मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। नाम क्या है और उम्र कितनी है? किरण नाम है उसका, उम्र 21 साल है। कोई बॉयफ्रेंड? जी नहीं। कब से नहीं आई है घर में? और दोस्तों के यहाँ चेक किया? सुबह से नहीं है मैडम, और हमने उसके सभी दोस्तों से बात कर लिया मैडम, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आज रात तक का इंतजार करो। क्या है कि इस उम्र में जवान बच्चे ऐसा कर जाते हैं। अगर वापस नहीं आई तो 24 घंटे बाद हम रिपोर्ट लिख लेंगे, मतलब कल सुबह आना। मगर मैडम मेरी बहन नहीं मिल रही है और आप? अरे बाबा, गुमशुदगी का रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही लिखा जाता है। अभी जाइए, कल आना। रुको कामिनी, रिपोर्ट लिखो। सर अभी तो 24 घंटे नहीं हुए हैं। मैं सब सुन चुका हूँ, 24 घंटे से घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लड़की के साथ बहुत कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर राठौड़ कुछ भी कर सकता है, एक लड़की को हल्के में नहीं ले सकता। केस दर्ज करो, समझी? जी सर। बोलो। लड़की के फोटो सभी पेट्रोलिंग जीप में सर्कुलेट करो, और सूरज और किरण की सीढ़ियां निकलवाओ जल्दी। आप बहुत फास्ट है सर, आप ये कैसे कर लेते हैं? अपना तो ऐसा ही है। सर पेट्रोलिंग व्हीकल से किरण की रिपोर्ट नेगेटिव है। सूरज और किरण की सीडीआर से कोई हेल्प नहीं मिली है। 2-3 जगह कॉल किया है मैंने, सब नॉर्मल है। 35 घंटे हो चुके हैं, किरण का कोई पता नहीं है। लेट्स गो होम कामिनी। सूरज जी कैसे हैं आप? किरण मिल गई? कहाँ है वो? सॉरी सूरज जी, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। कुछ सवाल जवाब करने थे। तलवार बहुत पुरानी लग रही है, कहाँ से ली थी? सर आप मेरी बहन के बारे में पूछताछ करने आए हैं या तलवार के बारे में जानने आए हैं? पॉइंट। आपने बताया कि आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ था, वापिस रिपीट कर दीजिए बस। एक्चुअली
किरण को लड़के वाले देखने आने वाले थे। इसी बीच मैंने उसे किसी दूसरी लड़के के साथ देख लिया था और उसी गुस्से में मैंने उसे 2 थप्पड़ मार दिए थे। 2 ही थप्पड़ मारे थे या जान से ही मार दिया था? ये क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? किरण बहन है मेरी, डोंट माइंड। शक करना पेशा है हमारा। बाय द वे, वो लड़का कौन था जिसके साथ किरण बात कर रही थी? हाय, आई एम अभिमन्यु और ये इंटरेस्टिंग। लेट्स कैच हिम कमिंग। स्टेट चैंपियन हूं रेस में, ऐसे समझे क्या? बोल भोले, बोल तूने क्या किया? सर मुझे तो जब से पता चला कि किरण नहीं मिल रही है तब से मैं भी परेशान हूं। मुझे मार्केट में कुछ लोगों ने किरण के साथ देख लिया था। मुझे लगा कि आप मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए मैं डर के भागा था साहब। ओह, तो तू डर के भागा था। मतलब किरण की गुमशुदगी के पीछे तेरा हाथ नहीं है। ठीक है, जा, पर शहर छोड़कर कहीं मत जाना और जब बुलाऊं दौड़े चले आना। कोई शक? जी सर। थैंक यू सर। सर, आपने उसे जाने क्यों दिया? वो झूठ बोल रहा होगा। वो झूठ नहीं, सच बोल रहा था। आपको कैसे पता सर? बिकॉज सीनियर इंस्पेक्टर राठौड़ तुम्हारा बॉस है और बॉस हमेशा सही होता है। पॉइंट सर, पर अब क्या करें? ये भी पॉइंट है। तुम एक काम करो, सूरज के घर के आसपास जिस भी गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं सबकी डिटेल्स निकालो। वो घर से कब निकली और कहां गई। आई होप लीड मिलेगी। ओके सर। सर, कुछ फुटेज हाथ लगी है। किरण रात 10 बजे ही अपने घर रामनगर से निकलकर सुंदरनगर पहुंची थी और वहां से उसने जिस गली में एंट्री ली थी उस गली से 3 रास्ते आगे निकलते हैं और उन तीनों रास्तों पर सीसीटीवी कैमरा है जिनमें किरण की कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब सर, किरण गली नंबर 1 में ही कहीं है। गुड वर्क कामिनी। थैंक यू सर। सूरज को कॉल लगाया जाए। हेलो सर, किरण का कुछ पता चला? अभी तो नहीं, पर जल्द पता चल जाएगा। बट बाय एनी चांस आपका कोई जानकार सुंदरनगर में रहता है क्या? मेरा दोस्त अनूप रहता है। पर क्यों सर? प्रॉपर्टी के रेट पता करने थे। एनीवे, मैं कॉल करता हूं उसे। कामिनी, सूरज का दोस्त अनूप वहां रहता है, उसकी सीडीआर निकालो। हेलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप परेशान है कि किरण आखिर गई तो गई कहां? हम भी परेशान हैं। भाई बहन का झगड़ा हुआ, पर भाई कातिल नहीं है। जिसके चक्कर में झगड़ा हुआ उस गुंडे मवाली का भी इसमें कोई हाथ नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर उसका कत्ल किसने किया? इंस्पेक्टर, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? क्यों मर्डर की बात कर रहे हैं? मेरी बहन मिसिंग है, उसका खून कोई क्यों करेगा? मुझे भी ऐसा लगता है ब्रदर, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारा मित्र अनूप और उसकी पत्नी शिखा खून कर सकते हैं। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? आपको कोई नहीं मिला तो हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि हमने किरण को मारा है? और क्यों मारेंगे हम उसे? क्या फायदा है हमारा इसमें? यस, अब तुमने पॉइंट की बात की। सबूत और फायदा। कामिनी, सबूत और फायदे पर रोशनी डाली जाए। बाबा, अंदर पधारिए। इन्हें पहचानते हैं क्या मिस्टर अनूप? ये है सबूत, लेकिन फायदा बताने की जिम्मेदारी आपकी। तो शुरू हो जाइए। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं सर, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। बहुत इलाज करवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमें ये तांत्रिक बाबा मिले। इन्होंने हमें एक कुंवारी कन्या का लीवर शिखा को खिलाने के लिए कहा। उस टोटके से संतान की प्राप्ति होना संभव था,
हम ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन बच्चे की तड़प ने हमें खोखला कर दिया था। हम लोग इसी कश्मकश से गुजर रहे थे कि अचानक किरण हमारे घर आ गई। वो मुझसे चाहती थी कि मैं सूरज को समझाऊं कि वो उसे एमबीए करने दे, लेकिन उसके यूं अचानक आने से हमें अपने काम के लिए वही शिकार महसूस होने लगी। इसलिए हमने उसे मारकर उसका लीवर निकाल लिया। लेकिन सर हिम्मत नहीं हुई खाने की। फिर हमने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे नदी में बहा दिया। साले कमीने, तूने मेरी बहन को मार डाला। भूल गया वो तेरी भी बहन थी। राखी बांधती थी तुझे वो। खुद को संभालो ब्रदर, छोड़ दो इसे। इनकी तो सेवा हम करेंगे राखी बांध कर। अब जेल में सड़ना तुम दोनों जिंदगी भर। ले जाओ इन्हें। आप घर जाइए, मैं बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करने के बाद आपसे कांटेक्ट करता हूँ। वाह सर, मान गए आपके दिमाग को। अपना तो ऐसा ही है। बट सर एक सवाल है, अगर शिखा लिवर खा लेती तो क्या सच में वो प्रेग्नेंट हो जाती? क्या जाहिलों वाली बात कर रही हो? लीवर खाने से कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? ये अंधविश्वास है, इसलिए विश्वास और अंधविश्वास को समझो और सतर्क रहो। जय हिंद, जय भारत।